नेक्स्ट मैंने अभी आपको बताया था कि अब हम इसमें सीमेंट प्लास्टर वाला पार्ट आगे हम करते हैं। तो सीमेंट प्लास्टर में मान लीजिए 12 mm थिक सीमेंट प्लास्टर, रेशियो 1/6। इससे पहले जो बताया था वो था आपका ब्रिक मेजनरी में ब्रिक, सीमेंट और फाइन एग्रीगेट अर्थात सैंड की कैलकुलेशन के लिए। अब यहाँ पर जो हम ले रहे हैं वो 1 घन मीटर के लिए लिया था, यहाँ पर हम लेंगे 10 स्क्वायर मीटर, अर्थात 10 स्क्वायर मीटर का सीमेंट प्लास्टर में सीमेंट और कोर्स सैंड या फाइन सैंड की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें पहला पार्ट आ जाता है आपका, जैसे हमने पहले वहाँ पर भी वॉल्यूमों को कैलकुलेट किया था, तो यहाँ पर हम प्लास्टर का कैलकुलेट करेंगे। 12 mm मोटाई का प्लास्टर है और 10 स्क्वायर मीटर तक है, तो वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर इज इक्वल टू हो जाता है आपका 10 × 0.012 इज इक्वल टू 0.12 मीटर क्यूब। दूसरा भाग वॉल्यूम ऑफ ड्राई मटेरियल्स इज इक्वल टू 0.12 इंटू सूखे पदार्थ के केस में इसमें जो 1 क्यूबिक, यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए, 1 क्यूबिक मीटर गीला मसाले के लिए जो सूखा हम लेते हैं वो लेते हैं 1.6 क्यूबिक मीटर। ये ड्राई है और ये वेट है। यदि गीला इतना है तो सूखा इतना होगा, तो उसी हिसाब से हमारा यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर दें मीटर क्यूब, तो ये हो गया 1.6 डिवाइडेड बाई 100। तो इसे कैलकुलेट कर लीजिए, 1.6 इंटू 0.12, तो ये आपका आ जाता है ये आपका यहाँ पर 0.192 क्यूबिक मीटर। गीले के लिए जब हमने गणना की तो ये थी 1 क्यूबिक मीटर में, ये जो है ये 160, तो ये हमारा गीला है, 160 से मल्टीप्लाई किया, .12 इंटू 160 डिवाइडेड बाई 100, तो ये 0.912 क्यूबिक मीटर आता है। तो ये एक प्लास्टर का वॉल्यूम हमने निकाला और वॉल्यूम ऑफ ड्राई मटेरियल निकाल लिया, वो इतना आता है। हमें पता है कि ड्राई में ये रेशियो रहता है। अब आ जाइए तीसरा भाग, जो अनुपात कितना है, 1:6 का रेशियो में के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहला भाग सीमेंट में हमें पहले पता है कि इसमें जो सीमेंट हम इसी को हम ये मान सकते हैं, जहाँ यहाँ पर कितनी वॉल्यूम ऑफ ड्राई मटेरियल आया था, ये इसको हमने से कह दिया इतने मीटर क्यूब। तो सीमेंट 0.20 डिवाइडेड बाई 1 + 6 इंटू 1, तो ये आपका आ जाता है 0.028 मीटर क्यूब। ठीक है, इसको हम सीमेंट की बोरी में कन्वर्ट करते हैं
तो ये आ जाती है आपकी 0.80 बैग, क्योंकि हमें मालूम है 1 घन मीटर बराबर जो सीमेंट है वो 30 बोरे के बराबर होता है। यहाँ से अब आप दूसरा पार्ट निकाल लीजिए, सैंड इज इक्वल टू 201 प्लस 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 17 क्यूबिक मीटर। तो ये हो गया एक जिसमें 12 mm थिक प्लास्टर था, रेशियो ये था। अब आप एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, इसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें है 15 mm थिक प्लास्टर, रेशियो 10 स्क्वायर मीटर। प्लास्टर के केस में जब भी होगा तो वो 10 स्क्वायर मीटर का ही सरफेस एरिया लेना होगा। बिल्कुल उसी तरीके से पहले जैसे यहाँ करा था, वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर, तो वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर इज इक्वल टू 10 इंटू 0.015, ये हो गया आपका 0.15 मीटर क्यूब। दूसरा भाग वॉल्यूम ऑफ ड्राई मटेरियल इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, जैसे इसमें कैलकुलेट किया था 0.15 इंटू 160 डिवाइडेड बाई 100 से कर लीजिए, तो 0.15 इंटू 160 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आता है 0.24 मीटर क्यूब। यहाँ पर हमने इसको से कह दिया 0.25 मीटर क्यूब। ठीक है, अब इसके लिए यहाँ पर आप सीमेंट निकाल सकते हैं। सीमेंट, पहला सीमेंट कैसे निकालेंगे, 0.25 डिवाइडेड बाई रेशियो 1+4 इंटू 1 इज इक्वल टू 0.05 मीटर क्यूब। हम ये कह सकते हैं ये हो जाएगा आपका 1.5 बैग सीमेंट। ये कैलकुलेशन आपको पता है कैसे करनी है, 1 घन मीटर बराबर 30 बैग से। दूसरा ले लीजिए सैंड, 0.050, तो इसका 4 गुना कर दीजिए, सीधी सीधी बात है। जैसे इसे भी कैलकुलेट करना चाहे ऐसे, या इसको 4 टाइम्स, तो ये आता है आपका, इसी भाग को 4 गुना कर दिया यहाँ से, जैसे ये आया था, तो ये आ गया आपका 0.020 क्यूबिक मीटर। ये सैंड हो गया। इसी तरीके से आप तीसरा भाग और है वो भी कर सकते हैं, 20 mm थिक सीमेंट प्लास्टर, रेशियो 1/6, 10 स्क्वायर मीटर सरफेस एरिया। तो ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन अभी आप लोग स्वयं करें। जैसे मैंने यहाँ पर ये 2 कैलकुलेशन ऊपर करके दिखाई हैं, तो ये मोर्टार के केस में हो गया। चिनाई हम मोर्टार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो चिनाई का मोर्टार आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें मटेरियल कैलकुलेट कर सकते हैं। प्लास्टर के केस में ये मैंने आपको बता दिया। तीसरे वाले का ये वाला पार्ट आप लोग स्वयं कैलकुलेट करके रखें। मैं समझता हूँ ये 2 मोर्टार के केस मैंने आज क्लियर किए हैं, इनको समझ लीजिए और क्वांटिटी कैलकुलेट कर लीजिए। थैंक यू।